यूनिट के स्टूडेंट ध्यान देंगे। ज्योग्राफी चैप्टर 2 के संबंध में पहले आपको बताया गया था भूमि, मृदा, जलवायु के संबंध में आपको बताया गया। अब पुनः उसी टॉपिक में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संरक्षण के संबंध में आज आपको बताने जा रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि जो भी हम लोग पेड़ पौधे या अपने आसपास जो देखते हैं, जो भी हरियाली हरा भरा, वे सब प्राकृतिक हैं। या जो विशाल जंगलों को जो हम लोग देखते हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति हैं। यह किसी मानव के द्वारा निर्माण किया हुआ बनाया हुआ नहीं है और न तो इसको कोई लगाया है। ये स्वयं ऑटोमेटिक प्रकृति द्वारा उगते हैं और ये जो भूमि जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, इसका शोभा को बढ़ाते हैं। ये श्रृंगार है प्रकृति का। तो इस प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का अर्थ है जितने भी जीव जंतु हैं, वे सभी जीव जंतुओं का आश्रय ये प्राकृतिक वनस्पति है। ये पेड़ पौधे ही हैं और इन्हीं प्राकृतिक वनों में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं रहेंगे, तो इनका ये आवास जो है वो नष्ट हो जाता है। और आवास जब नष्ट हो जाता है तो जानते ही हैं कि बिना आवास का जीवन संभव नहीं है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन एक दूसरे से में क्या है, अन्योन्याश्रय का संबंध है। या ये प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीवन या अन्य जो जीव जंतु है या जो सबके लिए बहुत जरूरी है। ये जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, उस वातावरण को जीवन जीने लायक बनाने में ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन यानी जो जितने भी जीव जंतु हैं, वे सभी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर एक भी जीव जंतु या पेड़ पौधे अगर नहीं रहते हैं तो जीवन संभव नहीं है। तो इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हम लोग को प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखना है, बचा करके रखना है। तो प्राकृतिक वनस्पति आप लोग समझ गए हैं कि क्या है। और इतना ही नहीं, ये प्राकृतिक वनस्पति ये पेड़ पौधे जो हैं वो क्या है, हम लोगों को एक जीवन जीने में सहायता का काम करते हैं। ये सहायक का काम करते हैं। यदि ये नहीं रहे तो जीवन मनुष्य का या किसी भी जीव जंतु का जीवन संभव नहीं है। क्योंकि ये जानते हैं कि प्राकृतिक जो वनस्पति हैं वे बहुत बड़ा हम लोगों को सहयोग करने का काम करते हैं। क्योंकि जिस हम लोगों को ऑक्सीजन का जरूरत होता है, वो ऑक्सीजन एक पेड़ पौधे जो से ही हमको प्राप्त होता है। और जो हमारे लिए हानिकारक ऑक्सीजन हैं, वो ऑक्सीजन क्या है, ये पेड़ पौधे भोजन का काम करते हैं। यानी कितना बड़ा है जीव जंतुओं का एक शुभचिंतक है। इसके साथ साथ अन्य भूमि जो है, जिस भूमि पर हम लोग निवास करते हैं, इस भूमि को के मृदा को मिट्टी को बचाए रखने में यह काफी मदद करता है। यह एक प्रकार का भूमि के मेखला का निर्माण करता है और भूमि को मिट्टी को कटाव से बचाव करता है। ये अपने आप में आर्द्रता प्रदान करता है भूमि को, इससे भूमि का कटाव नहीं हो पाता है, भूमि का ह्रास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक वनस्पति जो है वे हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है, चाहे कोई भी जीव जंतु क्यों न हो। और प्राकृतिक वनस्पति हम लोगों को भोजन भी मिलता है, इससे अनेक प्रकार का फल फूल भी मिलता है
और जड़ी बूटी औषधि का भी यही प्राकृतिक वनस्पति से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक वनस्पति काफ़ी हम लोगों को मित्र का काम करता है, या जो यह परितंत्र है इसको संतुलित बनाए रखने में यह काफ़ी मदद करता है। इसलिए हम लोगों का या मानव का यह परम कर्तव्य होता है इस प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट न होने दें। लेकिन मानव जो है, कहा भी गया है कि मानव सभी जीवों से में श्रेष्ठ है, कहा गया है कि मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ है। दूसरे तरफ यह भी कहा जाता है कि मानव अन्य सभी जीवों से निकृष्ट प्राणी है। एक तरफ हम कहते हैं कि मानव सभी जीवों से श्रेष्ठ प्राणी है, दूसरे तरफ हम कहते हैं कि मानव सभी जीवों से निकृष्ट प्राणी है। इसका अर्थ यह है, श्रेष्ठ हम इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के पास ज्ञान होता है और ज्ञान होने के कारण इस प्राकृतिक वनस्पति से अनेक प्रकार का लाभ लेते हैं। पेड़ पौधे यानी फल फूल भी इसका उपयोग करते हैं, जड़ी बूटी का भी उपयोग करते हैं, यानी अन्य प्रकार का इसे हम उपयोग में लाते हैं। जब यह पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो अपने घर मकान में बनाने में, जंगला खिड़की अलमीरा बनाने में, बेंच टेबल कुर्सी बनाने के काम में लाते हैं उपयोग। लेकिन पुनः क्या है, निकृष्ट इसलिए कहते हैं कि अपने लालच में, अपने लोभ में, अपने सबसे बड़ा जो प्रिय, सबसे बड़ा जो शुभ चिंतक होता है उसको भी सब खाया करता है। यानी जो इतना बड़ा सहयोग करता है, इतना बड़ा मित्र का काम करता है, उस वृक्ष को मनुष्य अपने लालच में, लोभ में नष्ट करता है, हरा भरा वृक्ष को काट देता है। वह लालच क्या है, कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए, उद्योग लगाने के उद्देश्य से। तो पेड़ों को दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, उसी अनुपात में मानव जो है वृक्षों का कटाई करते जा रहा है और इसका परितंत्र पर सीधा असर पड़ता है। तो इसलिए हम मानव का यह परम कर्तव्य होता है कि यह जो वनस्पति है इसको सुरक्षित रखना, बचाए रखना हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। लेकिन पुनः इस प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को बचाव करने के लिए हम बल का प्रयोग करके बचाव नहीं कर सकते हैं। हम उसके लाभ के संबंध में लोगों को अवगत करा करके, जागरूकता पैदा करके और इस वन का जो वनस्पति का जो ह्रास हो रहा है उस ह्रास को कम कर सकते हैं। जैसे बच्चों को वृक्ष के महत्व के संबंध में बताना, या जंगलों में या पेड़ पौधों को ले जाकर के जंगल को दिखाना, उसके जो दृश्य है, जो सौंदर्य है, उससे अवगत करा करके और उनमें जागरूकता पैदा करके हम इस वृक्ष का जो नष्ट हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, उससे रोका जा सकता है। साथ साथ विद्यालय में बच्चों को वृक्ष के महत्व बता करके अपने हाथ से प्रत्येक वर्ष एक वृक्ष लगाने के लिए उत्प्रेरित करेंगे। बल का प्रयोग नहीं, उसके जागरूकता पैदा करेंगे। इस प्रकार से हम प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और यदि इस प्राकृतिक वनस्पति का सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो वन्य जीवन जो है, जंगली जीव जंतु भी हैं, वे भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, मानव भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, मानव का जीवन भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा जो हम लोगों का शुभ चिंतक है, उस प्राकृतिक वनस्पति को बचाए रखना हम लोगों का परम कर्तव्य है। अब वन्य जीवन जो है, जंगली जीव जंतु जो है, वो क्या है, इसी जंगल में अपना जीवन जीते हैं और इसी जंगल का जो पेड़ पौधे होते हैं वो इनका घर होता है। और ये अगर वृक्ष नष्ट हो जाते हैं तो इनका आवास जो है स्वतः नष्ट हो जाएगा, और आवास जब नष्ट हो जाएगा तो ये प्राकृतिक जीवन जो है, वन्य जीवन जो है, जंगली जीव जंतु जो हैं, वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। और एक भी जीव अगर का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाता है, यह नहीं कि कौन जीव, किसी भी जीव का
अपना अपना अलग अलग महत्व है। वे हम लोगों का परितंत्र जो है उसको संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। अगर एक का भी ह्रास होता है तो इसका सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और उसका खामियाजा जो है मानव को भुगतना पड़ता है। आज जो देख रहे हैं कि वर्षा का कमी होना, कुछ समय वर्षा का होना, यह क्या है? ये प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास होना, वन जीवन का लुप्त होना, यह भी अप्रत्यक्ष रूप से इन्वायरमेंट पर, वातावरण पर इसका असर पड़ता है। और वातावरण जो प्रदूषित हो जाते हैं तो उसका सीधा असर जो है मानव के जीवन पर पड़ता है और मानव का जीवन लंबा आयु 100 और 150 वर्ष न रह करके मानव का जीवन जो है 40, 50, 60 हो गया है। तो यह इसका सीधा असर जो है जीवन पर पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पति के ह्रास होने से वन जीवन जो है वो उनका भी लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे देखते हैं कि एक तरफ जो है गीध, तो गीध का भोजन क्या करता है? मरा हुआ जीव जंतु को खाता है। अगर तो मरा हुआ जीव जंतु को जब खाया जाता है तो वह यह जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वायु जो है उसको शुद्ध रखने में मदद करता है। यदि एक गिद्ध नहीं रहेंगे तो क्या है, सड़ा हुआ जो जीव जंतु हैं वो कीड़े मकोड़े जो है वायु में प्रवेश कर जाते हैं और वे इतने जीवाणु सूक्ष्म होते हैं कि हम लोग अपनी आंखों से नहीं देखते हैं और शरीर में प्रवेश कर जाता है और इससे क्या है, मानव का जीवन जो है छीन जाता है। तो इस प्रकार से वन्य जीवन जो है का संरक्षण मानव का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए सरकार के द्वारा एक जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए अभियान चलाया गया है और अनेक प्रकार का वन्य में संरक्षण करने के लिए, बचाव करने के लिए जंगल को या उस स्थान को बिल्कुल प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति उसमें शिकार करने के लिए नहीं जा सकता। इसके साथ साथ कुछ वन्य जीवन का ह्रास होने, कुछ लोग मांस के लालच में लोभ में जीव जंतुओं को मारते हैं। कुछ लोग जैसे हाथी है, हाथी के दांत के लालच में या जो हिरण है उसका सींग के लालच में या अन्य प्रकार के लालच में जंतुओं को मार डालते हैं और इस तरह से इनका जीवन जो है वह छिन जाता है। इसका प्रजातियों का ह्रास होते जा रहा है और इसका ह्रास होने का सीधा असर मानव के जीवन पर पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों को का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो इसका सीधा असर प्रकृति पर पड़ेगा और प्रकृति पर असर पड़ेगा तो इस पर रहने वाले मानव के जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अगर वनस्पति नहीं रहेंगे तो वन्य जीवन भी नहीं रहेंगे और वन्य जीवन नहीं रहेंगे तो मानव का भी जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार से ये जो है संरक्षण बहुत जरूरी है और इस प्रकार संरक्षण बनाए रखने के लिए हम लोगों को जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है और लोगों में इसके महत्व के संबंध में बतला करके लोगों को जागरूक करना होगा और जंगली से जंतुओं को शिकार करना पर रोक लगाया जा सकता है जागरूकता अभियान के द्वारा। तो वन्य इसको जीवन राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन निश्चय की स्थापना करके भारत सरकार के द्वारा स्थापना करके और इन जीव जंतुओं को संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा एक सर्वेक्षण करा करके किस जीव जंतुओं के प्रजातियां कितना कम हो चुका है उसे प्रजातियों को उतना बनाए रखने के लिए सरकार एक लिस्ट और प्रयास
कर रहा है कि उतना हम इस प्रजातियों को किसी न किसी तरह तैयार करें। तो इस प्रकार से वन्य जीवन का काफ़ी मानव के जीवन में या प्रकृति के परितंत्र को बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।